अस्सलामु अलैकुम। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान के कई मकामात पर मानसून की ज़बरदस्त बारिशें रिकॉर्ड की गईं। अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बादल तो पहुंचे हैं, लेकिन मानसून की पहली बारिश का इंतज़ार किया जा रहा है। उम्मीद है कि अगले 2 दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ जनूबी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर के लिए इस बार मानसून काफ़ी मेहरबान दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी 200 मिलीमीटर का भारी स्पेल लाहौर के कई मज़ाफ़ाती इलाकों में रिकॉर्ड किया गया और कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आए। इसके अलावा बलई पंजाब के कई मकामात पर 75 से 110 मिलीमीटर की भारी बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद दरियाओं की सूरत हाल में भी बेहतरी देखने को मिली है। फ़िलहाल तो बहाव इतना ज़्यादा नहीं है कि परेशानी का सबब बन सके, फिर भी मकामी अफराद को मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों के दौरान भी ज़बरदस्त बारिशों की वजह से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिसमें दरिया चनाब, दरिया जहलम काबिल ज़िक्र रहेंगे। दरिया सिंध में भी इस वक्त तमाम हेडवर्क्स पर निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड हो रहा है, तो नशेबी इलाकों के मकीन आने वाले दिनों के दौरान मोहतात रहें। ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डाली जाए तो इस वक्त भी मुल्क के तूल व अर्ज़ में कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादल मौजूद हैं। जनूबी पंजाब, इसके अलावा मशरकी बलूचिस्तान और मगरबी सिंध के इलाके, यहाँ पर गहरे बादल मौजूद हैं और मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त पाकिस्तान के कई इलाकों में कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से गर्मी की कमर भी टूटी है और हब्स की कैफियत में भी बेहतरी देखने को मिल रही है। अगर ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टमों पर नज़र डाली जाए तो सर्कुलेशन वस्ती पंजाब पर, जबकि मगरबी निज़ाम शुमाली इलाकों पर मौजूद है। मगरबी ट्रफ इस वक्त अभी भी जो है वो पाकिस्तान के सेंट्रल इलाकों से होकर गुजर रही है। खुश्क हवाएं अब काफ़ी हद तक मगरब में सिमट चुकी हैं और यहाँ पर ऊपरी सतह पर भी निचले सरफेस पे देख लें तो यहाँ पर मशरक़ की काफ़ी भरपूर नमी लेकर हवाएं पाकिस्तान तक पहुँच रही हैं। अगर ऊपरी सतह पर जाएँ वो तब भी पाकिस्तान के अक्सर मकामात पर नमी की मिकदार काफ़ी बेहतर है। जहाँ पर भी थंडर सेल बन रहे हैं वहाँ पर शदीद बारिशें रिकॉर्ड हो रही हैं। बात की जाए लो प्रेशर की, इस वक्त गुजरात के आसपास मौजूद है, जबकि एक सर्कुलेशन यहाँ पर कोह कीरथर के मगरब में बलूचिस्तान के इलाकों पर वजूद में है। बहिर अरब से एक ट्रफ कोह सुलेमान और कोह कीरथर को अपनी लपेट में लिए हुए है और कल भी इसी ट्रफ के इर्द गिर्द बहुत ताकतवर थंडर सेल बने थे और शदीद बारिशें रिकॉर्ड की गई थी और कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए थे। तो अगले 2 दिनों के दौरान भी इसी ट्रफ के इर्द गिर्द के इलाके काफ़ी ज़्यादा मुतासर होते आपको दिखाई देंगे। सीजनल मानसून ट्रफ को देखें तो काफ़ी नीचे सिरक चुकी है और गुजरात के इलाकों से बहिर अरब तक बनी हुई है और इसका जो मशरकी सिरा है वो खलीज बंगाल तक वजूद में है। ऑफशोर ट्रफ को देखा जाए तो फिलहाल ये साहली इलाकों पर मौजूद है और साहली इलाकों में शदीद बारिशों का सबब बन रही है। अगर आज के मौसम पर बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो मुल्क के तूलो अर्ज में बारिश बरसने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन कोह सुलेमान और कोह कीरथर से जो मुल्हिका इलाके हैं, जिसमें मगरबी पंजाब, मशरकी बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं, इसके अलावा मगरबी सिंध के इलाके शामिल हैं, तो यहाँ पर शदीद ताकतवर थंडर सेल बन सकते हैं जो मूसलाधार से शदीद बारिश का सबब बनेंगे और कई मकामात पर नशेबी इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं। अगर फिलहाल बलूचिस्तान की सूरत हाल को देखा जाए तो शिरानी, जो, मूसा खेल, बारखान, लोरालाई, कोलू, डेरा बुगटी, बुलान, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, इसके बाद खुजदार के इलाके शामिल हैं, बेला, लसबेला, अवरान, पंजगूर के इलाके शामिल हैं। तो इन मशरकी इलाकों में आज भी, क्योंकि ट्रफ का असर इन्हीं इलाकों तक बना हुआ है, तो यहाँ पर आज भी काफ़ी ताकतवर थंडर सेल तश्कील पाएंगे और कई मकामात पर मूसलाधार से शदीद बारिश रिकॉर्ड होगी और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं। यहाँ के मकामी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। वैसे अगले 2 दिनों के दौरान क्वेटा, नोशकी, पिशीन के इलाके शामिल हैं, इसके अलावा मस्तांग, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, हरनाई, सिब्बी, कलात, खारान, वाशक, केच, तुरबत, गवादर, इन इलाकों में भी बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि जो मगरबी हवाएं हैं खुश्क वो काफ़ी हद तक ऊपर की तरफ सिरक गई हैं, तो यहाँ पर डेवलपमेंट के इम्कानात मौजूद रहेंगे। डेवलपमेंट पर मुनहसर है कि कितनी ताकतवर रहती है और किन इलाकों में बारिश का सबब बनती है, लेकिन अगले 2 दिनों के दौरान यानी 25 जुलाई तक इन इलाकों में, जिसमें क्वेटा, नोशकी, पिशीन और नौकंडी के इलाके शामिल हैं,
इसके अलावा खारान कलात इन इलाकों में भी ज़बरदस्त बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन शर्त है कि यहाँ पर डेवलपमेंट ताकतवर रहे। बाकी बात की जाए यहाँ पर सिंध की, तो आज भी सिंध के तमाम इलाकों में बादल बनने बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। जैकबाबाद, कशमोर घोट की सक्खर, शिकारपुर, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, नौशहरा, फिरोज, दादू, नवाब शाह, जामशोरो, मटियारी, टंडवल्ला यार, हैदराबाद, टंडा, मोहम्मद खान, मीरपुर खास, बदीन, नंगर, पारकर, उमरकोट, सांगड़, इन तमाम इलाकों में कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ से मूसलाधार और बाज़ मकामात पर शदीद बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। सजावल, ठट्ठा, कराची के इलाकों में भी बाज़ मकामात पर मूसलाधार से शदीद बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। कल भी कराची के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। रात भी बाज़ मकामात से बारिश की इतलात मौसूल हुई हैं, लेकिन अभी जो बादल बन रहे हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं कि कराची के वसी पैमाने पर बारिश का सबब बन सकें। लेकिन जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है तो अगले 24 से 48 घंटे, मतलब 24 और 25 जुलाई के दौरानिए में यहाँ कराची में अक्सर मकामात पर आपको फैली हुई बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर भी कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ से मूसलाधार और बाज़ मकामात पर शदीद बारिश, मतलब 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा का भारी स्पेल कराची के मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती इलाकों में रिकॉर्ड हो सकता है, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। तो अगले 2 दिनों के दौरान कराची के कई मकामात पर बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बात की जाए यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बादल मौजूद हैं। अगले 24 घंटों के दौरान भी बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। बारिश का ये सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा के भी मुख्तलिफ मकामात पर टुकड़ियों की शक्ल में अगले 2 दिनों के दौरान यानी 25 जुलाई तक जारी रहेगा। लेकिन ज़्यादा इम्कानात जो पंजाब के बार्डर के एरियाज़ हैं इन इलाकों में रहेंगे। इसके अलावा शुमाली तरफ होगा चित्राल, सवात, दीर, कोहिस्तान, शांगला, बडग्राम, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, बुनीर, सवाबी, नौशहरा, कोहाट, करक, लक्की मरवा, डेरा इस्माइल खान, वजीरिस्तान, टांग के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर ताकतवर थंडर सेल बन सकते हैं और यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि सर्कुलेशन जो है वो इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुल्हिका इलाकों को मुतासर कर रहा है और मानसून हवाएं काफ़ी शिद्दत के साथ जो है इन इलाकों तक पहुँच रही हैं। तो यहाँ पर थंडर सेल ताकतवर बन सकते हैं जो शदीद बारिश का सबब भी बन सकते हैं। बात की जाए यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की, तो तमाम इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। अलबत्ता जो जनूबी और जनूब मशरकी कश्मीर के इलाके हैं, जिसमें कपवाड़ा, नीलम, बांदीपुर, श्रीनगर, पुलवामा, शुपियाँ, बडगाम, राजौरी, पूंछ, कोटली, सधनौती, बाग, हटियाँ, बाला, मुजफ्फराबाद, हवेली, मीरपुर, इसके अलावा जम्मू, सांबा, उधमपुर, कठवा के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड हो सकती है और यहाँ पर होने वाली बारिश दरियाए चनाब के बहाव में इजाफा कर सकती है। पिछले 48 घंटों के दौरान भी निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब मरारा पर दर्ज किया गया है और आने वाले दिनों के दौरान भी यहाँ पर जो है पानी की सतह बुलंद होने और तकरीबन 1.5 से 2.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान मौजूद रहेगा, जो नशेबी इलाकों के लिए परेशानी का बास बन सकता है। बात की जाए यहाँ पंजाब की, तो पंजाब के मुख्तलिफ जनूबी और मगरबी इलाकों में आज भी काफ़ी ताकतवर थंडर सेल तश्कील पाएंगे। यहाँ से हवाएं घूम कर यहाँ पहुँच रही हैं, तो उकाड़ा, पाकपतन, सहीवाल, विहाड़ी, बहावल नगर के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट पर मुनहसर है। अगर डेवलपमेंट हो गई, क्योंकि जब मशरकी हवाएं यहाँ पर घूम रही हैं, आगे कोई रुकावट नहीं है, तो यहाँ थंडर सेल बनने के इम्कानात काफ़ी कमज़ोर रहेंगे। अलबत्ता बहावलपुर, लोधरा, मुल्तान, रहीम यार खान, राजनपुर, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, लिया, भक्खर, खुशाब, मियाँ वाली, अटक, ये इलाके शामिल हैं इन इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कुछ सुलेमान की स्पोर्ट आ जाती है। जैसे ही हमें यहाँ पर पहुँचेंगी तो यहाँ पर थंडर सेल बनने के इम्कानात ज़्यादा हैं, जो बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का सबब भी बन सकते हैं। डेरा गाजी खान के आज भी कई मगरबी इलाकों में मूसलाधार से शदीद बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राजनपुर, रहीम यार खान के भी कई मकामात पर ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। अगर बात की जाए बहावलपुर के कई मकामात पर बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ मानसून की पहली बारिश का इंतज़ार बना हुआ है। उम्मीद है कि अगले 2 दिनों के दौरान जनूबी पंजाब के अक्सर मकामात पर कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ से मूसलाधार बारिश देखने को मिल जाएगी। जो इलाके रह गए हैं जिसमें थल के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में भी अच्छी बारिश बरसने की उम्मीद की जा रही है। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला रहम वाला मामला फरमाए।
بات کیجئے یہاں پر ناروال، لاہور، قصور، سیالکوٹ کے علاقوں کی، تو یہاں سرکولیشن کا اثر ہے، کیونکہ سرکولیشن یہاں پر موجود ہے، ہوائیں گھوم رہی ہیں، تو یہاں پر تھنڈر سیل بن سکتے ہیں جو بارش دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گجرات، جہلم، راول پنڈی، چکوال، منڈی بہاودین، حافظ آباد، سرگودھا، چنیوٹ، ننکانہ صاحب، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ کے علاقے شامل ہیں۔ تو یہاں پر ڈیولپمنٹ پر منحصر ہوگا، جہاں ڈیولپمنٹ طاقتور رہے گی وہاں بارش دیکھنے کو مل جائے گی، ورنہ یہاں پر خشک بادلوں کا راج رہے گا۔ بات کی جائے یہاں پر آنے والے 2 دنوں کے دوران، تو 2 دنوں کے دوران آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان، سندھ، پنجاب کے کئی مقامات پر زبردست بارشیں متوقع ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بھی ماڈل زبردست بارشوں کو انڈیکیٹ کر رہا ہے۔